जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा और सीखा और जाना। आज आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को आप लोग जानेंगे, समझेंगे और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यहां पर भी सहायक क्रिया आपका हैज ही रहेगी। एक वचन करता यानी ही सी इट तथा नाम के साथ, नेम के साथ सहायक क्रिया हैज ही रहेगी और बहुवचन करता आई वी दे यू के साथ सहायक क्रिया हैव लगेगी। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। बस अंतर इतना है निगेटिव में कि जो सहायक क्रिया के बाद हैज और हैव के बाद हम लोग निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया हैज और हैव के बाद क्या लगेंगे? नॉट लगे, क्योंकि नकारात्मक है और नकारात्मक चीजों को व्यक्त करेंगे, हमें नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज हैव प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बनेगा। और यहाँ पर जो वाक्य आएगा वो आएगा कि मोहन आम नहीं खा चुका है, राणा प्रताप युद्ध नहीं लड़ चुके हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका नहीं जा चुके हैं। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है शांत रहा करें। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, रूल मैंने बता ही दिया, वही है, सिर्फ सहायक क्रिया के बाद क्या लग जाएगी? नॉट लग जाएगी। आइए हम लोग फार्मूला बनाते हैं इसका। फार्मूला फार्मूला है कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस सहायक क्रिया हैज हैव प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस इतनी हम लोग चर्चा। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे, राहुल नदी में स्नान राहुल नदी में स्नान नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है। अब यहां पर सबसे पहले आपको ढूंढना है कर्ता। कर्ता कौन है? अब तो सबको मालूम हो गया होगा, राहुल। और अगर नाम है तो एक वचन है, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया मैंने कहा था हैज लगेगा, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो राहुल नाम है तो एक वचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज। बात मतलब होता है स्नान करना, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पहले सहायक क्रिया के बाद क्या लगा है? नॉट, हैज नॉट। फिर मुख्य क्रिया है नहाना या स्नान करना। स्नान करना क्या हो जाएगा? बात। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बात। फिर है कहा, आप कहोगे नदी, यानी इन द रिवर, इन द। बहुत अच्छे समझ में आ गई। एक और देखेंगे, तुम तुम बगीचे में तुम बगीचे में
नहीं सो चुके हो। तुम बगीचे में नहीं सो चुके हो। ठीक है। अब क्या होगा, फिर से वही कर्ता ढूंढना है। तो अगर मुझे कौन बगीचे में नहीं सो चुके हैं, तो आपका उत्तर होगा तुम। अब तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और मैंने बताया है कि आई, वी, दे, यू, ये सब आते हैं बहुवचन कर्ता। किसमें आते हैं? बहुवचन कर्ता में। और बहुवचन कर्ता का सहायक ये क्या लगता है? हैव। तो यू हैव। फिर क्या लगेगा? नॉट। क्या लगेगा? नॉट। फिर है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट। यू हैव नॉट स्लेप्ट। कहा? बगीचे में। इन द गार्डन। इन द गार्डन। बात सुना गई? ठीक है। अब लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत ही हम इंट्रोगेटिव भी इसी वीडियो में शुरू करते हैं। ओके, उतार लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, मैंने कई बार बताया है प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है। जैसे क्यों, कहां, कैसे, कहा, क्या, कब। ठीक है। ये सब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में दो टाइप होते हैं। एक पहला टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, तो क्या बता रुक प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। अब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो किससे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से। किससे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से। बातें समझ में आ गई? हाँ, कह रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अपितु शुरू करते हैं सहायक क्रिया से। इसे शुरू करते हैं सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका कर्ता, सॉरी सहायक क्रिया पहले शुरू करें। तो मैं प्रश्नवाचक शब्द तो लिखना नहीं है, सहायक क्रिया लिखना है। तो सहायक क्रिया आपका क्या है? क्या है? हैज है। जब प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के प्रारंभ में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो शुरू किससे करेंगे? सहायक क्रिया से। किससे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से। प्लस कर्ता, प्लस कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस कर्म, और प्लस लिखेंगे।
एक चीज लगाना मत भूलिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह को अधूरा रहे, ठीक है। तो इसका फार्मूला एग्जाम्पल देखेंगे। क्या राधा, क्या राधा बांसुरी बजा चुकी है? क्या राधा बांसुरी बजा चुकी है? देखो बेटा, यहां पर एक चीज ध्यान, चलिए, बीच में अगर माइक बंद हो चुका होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन तब भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम। जब प्रश्नवाचक शब्द, जब थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, अब सही आ रहा है? हाँ, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी, देखिए मक्खी महोदय कहाँ भाग रहे हैं भैया, तो उसकी
उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं, हम सर्वप्रथम लिखते हैं। सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम। फार्मूला कैसे तैयार होगा? फार्मूला जो तैयार होगा सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी प्रश्नोत्तर शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ये बच्चे शांत रहेगी, हैज हैव प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। एग्जाम्पल देखेंगे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप क्यों क्यों महाराणा प्रताप क्यों मुगलों से युद्ध लड़ चुके थे, युद्ध लड़ चुके थे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिएगा और यहाँ पर भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब महाराणा प्रताप नाम है तो नाम के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज, वाई हैज। फिर क्या है? कर्ता, कर्ता कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। फिर है मुख्य क्रिया का धर्म, मुख्य क्रिया क्या है? लड़ना, लड़ना का थर्ड फॉर्म फाइट, फॉट, 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 वार, वार माने युद्ध या बैटल, लड़ाई, ठीक है। फॉट वार विथ मुगल, विथ मुगल्स, विथ मुगल्स, ठीक है। अब एक और लिखिएगा, वे क्यों आम खा चुके थे, खा चुके हैं। सॉरी यहां पे गलत हो गया एक चीज, मुगलों से युद्ध लड़ चुके हैं होना चाहिए, ठीक भैया, क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहे हो भैया, लड़ चुके हैं ये आपका सही है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? वे क्यों आम खा चुके हैं, वे क्यों आम खा चुके हैं। पिछले वाले में तो सही था ना, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नहीं तो वहां पर भी मैं था लगा दिया हूं, ठीक है। तो वे क्यों आम खा चुके हैं, तो यहां पर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर देखेंगे जो आपका कर्ता है एक वचन है बहुवचन, तो वे जो है दे बहुवचन में आता है तो सहायक में क्या लगेगा? है, वाई हैव। कर्ता कौन है? दे, वाई हैव दे। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है? खाना, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट, एट, ईटेन, क्या हो जाएगा? ईटेन। किसको खा चुके हैं? आम को, ईटेन द मैंगो, ठीक है। आज तक इसी पर हम अपनी वाणी विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।